आदेश। जय महाकाल। साधको, तुम बड़े बड़े मंदिरों में मत्था टेकते हो, हजारों की भेंट चढ़ाते हो, पर फिर भी तुम्हारे घर में कलेश, बीमारी और गरीबी का तांडव खत्म ही नहीं हो रहा। जागते रहो, क्योंकि तंत्र शास्त्र कहता है कि अगर घर की कुलदेवी रुष्ट है तो दुनिया का कोई भी देवता तुम्हें बचा नहीं सकता। कुलदेवी तुम्हारे वंश की रक्षक होती है, और जब वे अपनी दृष्टि फेर लेती हैं तो हंसता खेलता परिवार शमशान बनने लगता है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन 6 खौफनाक और अचूक लक्षणों का पर्दाफाश करूंगा जो ये बताते हैं कि तुम्हारी कुलदेवी तुमसे क्रोधित है, और अगर ये लक्षण तुम्हारे घर में दिख रहे हैं तो समझ लो विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखो, कुलदेवी का स्थान महादेव के बाद सबसे ऊंचा है, क्योंकि वह ही तुम्हारे रक्त और वंश की संचालिका है। जब साधक अपनी जड़ों को भूल जाता है तब देवी भीषण चंडी का रूप ले लेती हैं। अगर तुम्हारे घर में भी अकारण मौतें हो रही हैं या वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो बिना डरे अपनी स्थिति नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन उन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में दूंगा, जिन्हें महाकाल ने खुद अपनी जड़ों की ओर वापस लौटने के लिए चुना होगा। याद रखना, कुलदेवी की माफी ही तुम्हारे भाग्य का नया सवेरा है। पहला और सबसे बड़ा लक्षण है वंश का रुक जाना। यदि विवाह के वर्षों बाद भी घर में किलकारी नहीं गुज रही या गर्भपात बार बार हो रहा है तो यह कुल देवी के प्रचंड क्रोध का संकेत है। अघोर शास्त्र कहता है कि जब देवी रुष्ट होती है तो वे वंश की रक्षा करना बंद कर देती है। संतान का न होना या संतान का कुमार्ग पर चले जाना या कुमार्गी हो जाना बताता है कि तुम्हारे कुल की नींव अब हिल चुकी है। दूसरा लक्षण, शुभ कार्यों का बीच में ही टूट जाना। विवाह तय होकर टूट जाना, घर में कोई त्योहार हो और उसी दिन भयंकर झगड़ा या किसी की मृत्यु हो जाना, यह सामान्य बात नहीं है। कुलदेवी घर की खुशियों की प्रहरी हैं, पहरेदार हैं। अगर हर बार शुभ कार्य के समय घर में मातम जैसा माहौल बन जाता है तो समझ लो कि देवी ने अपनी सुरक्षा का कवच हटा लिया है। तीसरा लक्षण, घर की लक्ष्मी यानी स्त्रियों का अकारण बीमार रहना। कुलदेवी नारी शक्ति का ही रूप है। यदि घर की बहु बेटियां हमेशा मानसिक तनाव, असाध्य रोगों या उदासी में घिरी रहती है तो यह संकेत है कि घर की ऊर्जा दूषित हो चुकी है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता या कुलदेवी की पूजा बंद हो जाती है, वहां बीमारियां दवा से नहीं केवल प्रायश्चित से ठीक होती हैं। चौथा लक्षण है कमाई बहुत होना पर हाथ में कुछ न बचना। अगर तुम्हारा पैसा बीमारियों, मुकदमों या अचानक आए खर्चों में बर्बाद हो रहा है तो यह कुल देवी की नाराजगी है। देवी जब रुष्ट होती है तो बरकत को सोख लेती है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, घर में दरिद्रता का वास बना रहता है और कर्ज का बोझ तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा। पांचवा लक्षण, सपनों में बार बार सड़ी हुई चीजें, गंदा पानी या किसी स्त्री को रोते हुए देखना। अघोर तंत्र के अनुसार कुल देवी स्वप्न के माध्यम से अपनी नाराजगी प्रकट करती है। इसके साथ ही पितरों का स्वप्न में आकर डराना भी बताता है कि कुल देवी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि पितरों को शक्ति कुल देवी से ही प्राप्त होती है। अगर तुम नींद में अचानक चौंक कर उड़ जाते हो तो सतर्क हो जाओ। छठा और अंतिम लक्षण, घर में प्रवेश करते ही भारीपन और घुटन महसूस होना। जिस घर में कुलदेवी रुष्ट होती है वहां सुख और शांति का अकाल पड़ जाता है। घर के सदस्य आपस में बात करना बंद कर देते हैं और बेवजह का डर सबको सताता रहता है। अगर तुम्हें अपने ही घर में सुकून नहीं मिलता तो समझ लो कि घर की रक्षक शक्ति अब तुम्हारी शत्रु बन चुकी है। साधकों, इसे इस तरीके से समझो कि जैसे एक विशाल बरगद का पेड़ है, तुम उसकी पत्तियों पर पानी छिड़को, उसकी टहनियों को सजाओ, पर अगर तुम उसकी जड़ में मट्ठा डाल दोगे तो पेड़ सूख कर ही गिर जाएगा। तुम्हारे इष्ट और अन्य देवता उस पेड़ की पत्तियां और फल हैं, पर कुल देवी उस पेड़ की जड़ है। जब तुम अपनी कुल परंपराओं को छोड़ देते हो तो तुम अपनी जड़ काट देते हो। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है,
वैसे ही बुद्धिमान साधक को कुल देवी की नाराजगी का एहसास घर की बिगड़ती हालत से हो जाता है। जड़ सुरक्षित रहेगी तभी फल और छाया मिलेगी। साधकों, कुल देवी को मनाना कोई व्यापार नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि कुछ दान पुण्य कर देंगे और देवी मान जाएगी। याद रखना, देवी दिखावे से नहीं, समर्पण और नियम से प्रसन्न होती है। अगर तुम अपनी कुल की परंपराओं का मजाक उड़ाते हो या बड़ों का अनादर करते हो तो कोई भी अनुष्ठान तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मर्यादा में रहोगे तो देवी तुम्हारी 7 पीढ़ियों की रक्षा करेंगी, और अगर अहंकार में जड़ों को भूला तो तुम्हारा नामो निशान मिटने में वक्त नहीं लगेगा। पाखंड छोड़ो और सत्य को अपनाओ। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारे घर में भी मांगलिक कार्यों के समय अक्सर कलह होता है? क्या तुम्हें भी अपनी कुलदेवी का नाम या उनका स्थान याद नहीं है? अपनी सच्चाई को कमेंट में लिखो, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना ही माफी का पहला कदम है। अपने अनुभव को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल अपने जवाब में बताऊंगा कि कुल देवी को मनाने और घर की सुख शांति वापस लाने की वो गुप्त अघोर विधि क्या है। इस अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और अपने वंश को सुरक्षित करो। आदेश। जय महाकाल, जय कुलदेवी।